कैसे हैं सभी भाई लोग। तो भाई आज हमारी वीडियो जो है, आज हम जो बात कर रहे हैं किसी मैच के ऊपर नहीं कर रहे हैं, आफ्टर मैच बात कर रहे हैं। अभी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ 14 सितंबर को, उसमें क्या व्यूअरशिप रही, ठीक है, क्यों मजबूरी है पाकिस्तान के साथ खेलना या लालच है, इस पर बात करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले तो समझो कि दुबई में पूरे एशिया कप में भीड़ नहीं है। आपने देखा ना इंडिया के मैच में, ना लंका, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, ओमान, अफगानिस्तान, किसी के मैच में भीड़ नहीं है। होता क्या है कि इंडियन टीम जब जहाँ भी खेलती है ग्राउंड फुल रहते हैं। आप चाहे वर्ल्ड कप के मैच उठा के देख लो, ग्राउंड फुल रहते हैं, व्यूअरशिप ऑन टॉप रहती है। अब इसमें फ़र्क क्या है? इसमें दो तीन चीज़ों का फ़र्क है। पहला, सबसे पहला बॉयकॉट। इंडिया पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट किया गया है। कुछ लोगों के जहन में ये बात गई है कि एशिया कप का ही बॉयकॉट है, ठीक है, सिंपल। तो बात ये है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच का बॉयकॉट है। जब जब इंडिया पाकिस्तान भिड़ेंगे, चाहे वर्ल्ड कप में, चाहे एशिया कप में, व्हाटएवर, जहाँ भी, हमारा बॉयकॉट है। और हमारा ही क्या, जितने भी देशवासी हैं सबका बॉयकॉट है, ठीक है। कुछ लोगों ने इसे एशिया कप का बॉयकॉट समझ लिया है, तो वो नहीं है, ठीक है। पहला रीज़न है ये। जिन लोगों ने एशिया कप का बॉयकॉट समझा है वो समझा नहीं है, एक्चुअली वो सही है। ये है कि वो बीसीसीआई और सरकार के अगेंस्ट है कि यार ये एशिया कप हो ही क्यों रहा है। सबसे पहली बात, इतनी टेंशन है दो मुल्कों के बीच में। अभी बांग्लादेश ने भी हरकतें ऐसी करी, पाकिस्तान, देखो क्रिकेट पे बात कर रहे हैं हम, थोड़ा जियो पॉलिटिकल भी अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे नहीं हैं हमारे फिलहाल। पाकिस्तान से तो भिखारियों से जब से पैदा हुआ तब से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हरकतें इनकी ऐसी हैं। बांग्लादेश से भी रिसेंटली ख़राब हुए पिछले 7-8 महीनों में। तो लोगों की नाराज़गी कि एशिया कप करा ही क्यों रहे हो। और आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, ये चीज़ आईसीसी भी मानता है कि जब जब इंडियन क्रिकेट टीम कहीं खेलती है हाउसफुल होता है। अगर इंडियन क्रिकेट टीम एक एसोसिएट नेशन पापुआ न्यू गिनी के साथ भी खेल रही है तो हाउसफुल होगा, ठीक है। पहला रीज़न है ये। रीज़न नंबर 2 कि विराट और रोहित नहीं है, तो उस रीज़न को मैं नहीं मानता वो ही रीज़न है उसका। वो इसलिए रीज़न कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो वो इसलिए कि यार विराट और रोहित तो 2024 के बाद रिटायर हो गए। 29 जून 2024 को जब वर्ल्ड कप जीता उसके बाद दोनों भाई रिटायर हो गए। उसके बाद इंडिया ने क्या क्या किया, उसके बाद आप T20 सीरीज़ श्रीलंका में खेले, आप इंग्लैंड से खेले, आप और भी जगह खेले, वहाँ हाउसफुल था, ठीक है। ये बहाना देना है कि भाई विराट रोहित नहीं है एशिया कप में इसलिए भीड़ नहीं है, असर पड़ा है, नो डाउट असर पड़ा है। यार देखो, हमने सचिन को जाते हुए देखा, रिटायर होते हुए देखा, दादा को देखा, ड्राविड, रोहित नहीं यार, वनडे खेलेगा भाई अभी, लक्ष्मण, कुंबले, बड़े बड़े दिग्गज, एक से बढ़कर एक जाते हुए देखा। ये आता है, ये चीज़ डाउनफॉल आता है कुछ टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं, छोटे टाइम के लिए आता है कि पब्लिक ग्राउंड में नहीं जाती है, एग्री। पर मेरा मानना, स्पेशली मेरे, देखो आप हर एक की अपनी अपनी राय है भाई। विराट और रोहित क्या कर चुके हैं क्रिकेट में, क्या करके गए हैं, और वनडे में क्या तबाही मचाएंगे सब जानते हैं। तो शायद मेरे हिसाब से वो लॉजिक थोड़ा सा कम है कम है, ठीक है। नंबर 3 की बात करें तो भिखारियों का बॉयकॉट, ये सबसे ज़्यादा है भाई, ये सबसे ज़्यादा है। भिखारियों को जो बॉयकआउट हुआ है ना, उससे जो है फ़र्क बहुत पड़ा है। और यार देखो, बाकी दुनिया अलग, ठीक है, भिखारी को अलग रखो, इंडियन टीम को अलग रखो, अब रखो बाकी दुनिया को। बाकी दुनिया के जो व्यूअर हैं, जो सपोर्टर, उनसे मैं कहता हूँ भाई वो नहीं जाते इतने। अगर देखो इंडिया का कहीं मैच है ना, मैं कहता हूँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, 100 लोग बैठे हैं अगर ग्राउंड पे, एग्जाम्पल लेते 100 लोग बैठे हैं भाई, उसमें से 70 से 75 इंडियंस होंगे, ठीक है, इंडियंस होंगे। अब आप ये बात कर लो एशिया कप को लेके, तो अगर भिखारी कहते हैं ना कि हमसे ही सब कुछ चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का गेम नहीं होगा तो पता नहीं कौन सी पल्ले आ जाएगी, तो भाई भिखारी क्यों नहीं आए भाई, तुम्हारे सपोर्टर भाई, हमने तो बॉयकॉट कर रखा, तुम क्यों नहीं आए, ठीक है, ये बात है। एक आउट ऑफ द बॉक्स है, पर मैं आपको एक नॉलेज दे दूँ। दुबई में अभी जितनी भी गल्फ़ कंट्री है उसमें एक ट्रेंड सा चल रहा है
एक ट्रेंड चल रहा है कि इस्लाम में म्यूज़िक अलाउ नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ी सी ना पाबंदी लग रही है। तो देखो ये जियोपॉलिटिकल है, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ, और आप इस चीज़ को जो इससे रिलेटेड, जो इस ये जियोपॉलिटिकल रिलेटेड आप लोग हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। गल्फ़ कंट्री में, बहुत सी गल्फ़ कंट्री में म्यूज़िक पे लेके अब थोड़े बवाल उठ रहे हैं, साउंड, ये तड़क भड़क, ये एंटरटेनमेंट ना, इस चीज़ को लेके। तो वो एक रीज़न हो सकता है, पर वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उस मुद्दे को उठाएंगे नहीं। अब बात करते हैं बवाल। भाई हैंडशेक नहीं किया तो क्या हो गया? अबे तुम घड़ियाँ चुरा लेते भाई, 18 करोड़ की घड़ी पहनता हमारा पांड्या, ठीक है। और भाई पता है क्या है, इन्हें हैंडशेक करना क्यों था? ये हैंडशेक करते, सूर्य को मनाया तो कब बर्थडे था उस दिन, कहते थे सूर्य भाई हैप्पी बर्थडे, केक खिलाओ। बहुत महंगे केक करते हुए हमारे यहाँ के, तुम खाओगे भिखारी हो, ठीक है। तो इन्होंने बोला रेफरी जब हटेगा एशिया कप से तभी हम मैच खेलेंगे, लेकिन फिर थूका, फिर चाटा, दुबई वाले मैच में 1 घंटा लेट आ गए, पेनल्टी भी खा ली, सब कुछ, ठीक है। तो भाई मुझे ये लगता है ये 3 रीज़न है मेन, ये भिखारियों ने जो कि छोड़ो इन्हें छोड़ो, एशिया कप यही है भाई, ये तीन रीज़न लगते हैं। और मुझे लगता है ये तीन में से वो एक रीज़न जो है बॉयकॉट वाला वो है, ठीक है। नहीं होना चाहिए था यार एशिया कप, पर हुआ। खिलाड़ी मजबूर है खेलने को, क्योंकि खिलाड़ी तो एक एम्प्लॉय है, अथॉरिटी तो बीसीसीआई सरकार की है। कर दो सरकार, करो बीसीसीआई का बॉयकॉट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझ आ गई भाई, बीसीसीआई के हाथ में ये था कि ये भिखारियों को और हमारे टीम को एक ग्रुप में नहीं रखते, अलग अलग ग्रुप में रखते। खेलना भी क्यों ज़रूरी है यार? वो इसलिए ज़रूरी है कि कल को मान लो हमने बॉयकॉट किया, हमने नहीं खेला, एक मजबूरी है, इंडिया की भी एक मजबूरी है। वो क्या है? देखो सुनो, वर्ल्ड कप का मैच है, वर्ल्ड कप का मैच है, और इंडिया पाकिस्तान ग्रुप में नहीं खेले, सेमी में नहीं खेले, लेकिन फाइनल में अगर पाकिस्तान सामने है, हालांकि इनकी औकात नहीं है भिखारियों की, लेकिन अगर ये है तो क्या हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इनको दे के चले जाएंगे? नहीं ना। यही रीज़न है, ये एक मजबूरी है जिस वजह से हमें खेलना पड़ा। हालांकि ये भिखारी आने वाले 10 साल तक किसी भी वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं आने वाले, पर बाई चांस आ गए, तुक्का बहुत लगता है इन भिखारियों का, बाई चांस आ गए इससे, तो हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तो नहीं दे के जाएंगे ना, इनको नहीं दे के जाएंगे ना। रीज़न ये एक मजबूरी है, ठीक है। तो ग्रुप में मत रखो, एक ग्रुप में मत रखो किसी भी तरीके से, लेकिन नॉकआउट होता तो खेलना पड़ेगा, और दफ़ा करो इन भिखारियों, ठीक है। ठीक है भाइयों, ये रीज़न थे। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है। बाकी मिलते हैं हम अगले मैच में। गुड बाय, जय हिंद।